बेटा सबको समझ आ गया? सेंटर पर 64, सर्कल पे 32, ये 32, ये 90 एंड ऑफ प्रॉपर्टीज बेटा ये x आ जाएगा आपका। 90 तो लिखेंगे एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, ये ध्यान से देखना बेटा, किसी का हुआ राइट ही क्या? ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा डायग्राम बड़ा इसमें काफी लाइंस हैं। तो तीन बार तो डायग्राम बनाने में लाइंस कर लाइंस ज्यादा ना थोड़ी और कुछ नहीं। देखो बच्चे क्या किया, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से में भी सेम सेंटर। ठीक है बेटा, क्या दिए 13 एंड 8। बड़े सर्कल का रेडियस है 13, छोटे का है ये है 13 और ये बेटा 8। इतना क्लियर? आगे बढ़ो, क्या कह रहे हैं? AB is diameter of bigger circle। AB का दिया diameter, BD is tangent to a छोटा सर्कल। Find the length of AD। बेटा AD फाइंड करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको। AD फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखना, AD के लिए आपको एक तो ये चाहिए, एक ये चाहिए। इतना समझ आ रहा है? क्यों? 90 ये एंगल 90 चाहिए। 90 का रीजन एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एक मिनट, ये कौन सा टेंजेंट है? 90 देखो तो टेंजेंट और रेडियस लगा दो, सेम कोर्स डायमीटर डायमीटर भाई। हां डायमीटर सर। क्या वो बोला है? कौन सी वाला कह रहे हो? ये बोला था मैंने ई पे। मैं ये देख रही हूं। ये डायमीटर, ये 90। ठीक है, अब ये 90 तो आपको ब्लू वाली लाइन फाइंड करनी है, तो दोनों लाइन से यही है बड़ी, तो ये तो बहुत इजी है। ये 13, ये 8 यूजिंग पाइथागोरस। अच्छा ये तो थ्योरम 1 ही है, रेडियस एंड टेंजेंट 90। तो बेटा यूजिंग थ्योरम 1 ये 90 आ गया, यूजिंग पाइथागोरस ये आ गया √105। ठीक है, कितना किया? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट, इट विल बी √105। अगर ये √105 तो ये कितना? रीजन क्या लिखोगे? OD divides BD। क्यों? क्या Perpendicular to the परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोण। याद आ गई थ्योरम क्या थी? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोण, इट विल बी √105। बेटा ये √105, अब देखना बेटा ये निकालने की डोगरी की है, ए निकालने की डोगरी की है। तो बेटा ये मूवी जितना ये उतना ही होगा। पाइथागोरस से ये AB कितना 26, ये 2√105। पाइथागोरस से ये आ रहा है, तो ये मेथड। दूसरा ये कैलकुलेशन आप थोड़ा सा दिमाग लगेगा, दिमाग लगाओ और इजी हो जाएगा। ट्रायंगल देखना बड़ी बड़ी, O is midpoint of AB, D is midpoint of BE। दिख रहा है? दोनों midpoint है बेटा। आपने midpoint थ्योरम पढ़ी हुई लास्ट ईयर, क्या थी? Line joining the midpoint of two sides half of is parallel to third side and half of it। ये 8 तो डायरेक्ट ही कितना आ गया? 16। एक थ्योरम लिख लीजिए सीधा। O midpoint AB का आ गया, D midpoint BE का आ गया। मिड पॉइंट्स को लाइन जॉइन जो करेगी इज इक्वल टू पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। याद है बेटा? तो ये 8 ये 16 यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, या फिर ये 26 ये 2√105 पाइथागोरस लगाओ बड़े ट्रायंगल के ऊपर, ये 16 आ जाएगा। दोनों मेथड से कोई भी लगा सकते हो। अब ये बेटा आराम से √105 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर करो, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? D सेंटर बेटा परपेंडिकुलर टू सेंटर बाइसेक्ट्स द कोण, ये 105 ये 105 बेटा सेम है। क्लियर? मिडपॉइंट। ठीक है, लाइन जॉइनिंग द मिडपॉइंट ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ये पूरी लाइन है। क्लियर? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 किसी का हुआ? देखो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा?
प्रूव दैट द टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर 2 मार्क्स में तो डायरेक्ट आंसर, 3 या 4 मार्क्स में प्रूव करना है आपको। सुना कैसे? तुम्हें कई बार बन जाता है, जो भी नहीं है पार्ट, सब पार्ट बन जाता है क्वेश्चन। और दी हुई कोई टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज, दैट मींस यहाँ पे एंड पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट्स, Extremities मतलब एंड पॉइंट्स। उन्होंने सर ये तो बोले कि से एक्सटीरियर पॉइंट से आती है। बेटा टेंजेंट यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर यही बनेगा ना टेंजेंट। एंड पॉइंट्स कोड के ऊपर अब आपने क्या बनाया टेंजेंट, तो यही बनेगा और कुछ बने नहीं सकता। क्या बोला है? मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है। अरे बेटा आपको ये तो पता है, ये तो आपको पता है ना टेंजेंट इक्वल नहीं होते। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अगर टेंजेंट से तो एंगल इक्वल देगा ये लाइन। बट अगर 2 मार्क्स में आ रहा तो वैसे आप इसको क्या करना चाहिए, ये ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करो, याद है ना 90, ये 90, ये रेडियस, ये कॉमन। आरएचएस के साथ दोनों ट्रायंगल्स के आगे कॉन्ग्रुएंट बाय सिम्प्लिसिटी टेंजेंट्स इक्वल, मतलब सेकंड थ्योरम को प्रूव कर देना। अगर ये दोनों टेंजेंट इक्वल, सामने वाला एंगल इक्वल, तो तीन चार क्लास में तो वो भी गलत नहीं है, वैसे तो वो भी सही है। बिल्कुल सही है, Tangent side के ऊपर। बिल्कुल सही है बेटा। टेंजेंट सेकंड थ्योरम का प्रूफ, सेकंड थ्योरम का प्रूफ क्या था? राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड बाय आरएचएस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो बेटा टेंजेंट्स बाय सिम्प्लिसिटी इक्वल। अगर ये दोनों टेंजेंट इक्वल तो सामने वाला एंगल इक्वल, ये ट्रायंगल में जो पर एक परपेंडिकुलर और टेंजेंट के मेथड और भी है इसके। ये ट्रायंगल ले सकते हैं आप, ये ट्रायंगल भी ले सकते हैं बेटा, जैसे मर्जी कर लो। ये एंगल इक्वल होता है आपका 1 और 2, ये कॉमन, ये टेंजेंट इक्वल बाय एसएस सीधी कर, जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 90 में से तो दोनों एंगल माइनस कर दे जो रेडियस है, वो भी एक ही बात, वहां से भी आ जाए, वो तो फिर डायरेक्ट ही आता है। दोनों सही, तीनों सही है बेटा। यहाँ से ये x, ये 90 माइनस x, ये 90 माइनस x से फिर दो लाइनों में सारी दो आगे देखो भाई। सुन लो सर, परपेंडिकुलर टेंजेंट के बीच में एंगल 90 नहीं होता। परपेंडिकुलर टेंजेंट आपको पता लग रहा है, आप क्या बोल रहे हो आप? परपेंडिकुलर टेंजेंट, रेडियस उसमें हाँ तो बोलना, तो पता नहीं 90 तो बेटा बिल्कुल नहीं, ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये तो 90 होता ही होगा, ठीक है। अब देखो बेटा आगे ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपको कुछ पिछले क्लास में थ्योरम याद आनी चाहिए। A line from a center, a line from a center bisects the chord, then it will be perpendicular। याद है बेटा, ये सेंटर से लाइन आ रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये हमेशा क्या करेगी, इसको परपेंडिकुलर होगी बेटा इसमें। इतनी बात क्लियर? देखना आगे बेटा, ये 4.8, ये 6, तो OM आ जाएगा, पाइथागोरस से OM आ जाएगा पक्का। ये आ जाएगा आपके पास 3.6, निकालोगे पाइथागोरस से 3.6, ठीक है। हाँ जी सर, ये ए बी को 4.8 ए है बेटा देखो ना, यहाँ पे 4.8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4.8 लिखा है, कॉमन सेंस लगाओ इतनी को, ठीक है। हाँ जी बेटा, ये MO आपका 3.6 आ गया। x की वैल्यू पूछिए, तो प्लीज दिमाग लगाओ थोड़ा सा, x और y में कोई इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये, सॉरी पाइथागोरस लगाओ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4.8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही होगा बेटा। ये समझ आया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4.8 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सेकंड बेटा, सेकंड देखना ध्यान से, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये बड़ी बड़ी ट्रायंगल, देखिए ये वाला हमने कितना भी रीजन एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90,
तो बेटा ये परपेंडिकुलर ले लो या बेस, हाइपोटेन्यूज क्या होगा y plus 3.6, तो y plus 3.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो बेटा मेरे ख्याल से दो इक्वेशन आ गई x y में, सोल्व करके x की वैल्यू पहले वाली आपको करना क्या है, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करो, y स्क्वायर में कोरेंट इक्वेशन बनेगी, वहाँ से y की वैल्यू आएगी, पुट करके x की वैल्यू आएगी। क्लियर? समझ आया सबको? किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ बेटा। मतलब आपको एक बार y तरफ से यहाँ पे, एक बार ये राइट वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड सॉरी, एक बड़ी वाली ट्रायंगल है, तीन बार y तरफ से, जिसमें से एक बार आपकी वैल्यू आएगी, दो बार आपकी सर वैल्यू। यहाँ पे वो कर सकते हैं मतलब कि एलिमिनेट करने कोएफिशिएंट। अब वही कह रहा हूँ, x के रिमूव हो जाएगा, y पुट करो तो लिमिट करो, जैसे x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू भी। x स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि x की पुट करना ना अपने इसलिए। हाँ जी बेटा देखना 15, थोड़ा बेटा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चे क्या है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। पढ़ना बेटा क्या बोला, टेंजेंट एट P बाइसेक्ट्स AB, ये प्रूव करना है। टेंजेंट एट P बाइसेक्ट्स AB, टेंजेंट बनाओ P को, बेटा 6.m, AM इक्वल टू BM प्रूव करना, बहुत ज्यादा इजी, सोचो भी AM इक्वल टू BM ये प्रूव करना आपस में कैसे करें, तो इसमें 90 डिग्री आ रही है। 90 कैसे करें, वो सर स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट और रेडियस कहाँ है यहाँ पे, एक तो स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री, ये स्ट्रेट है, ओ ओ रोड है, Line joining from the center। ओ रोड स्ट्रेट लाइन है, सेंटर ये रहा, आपको कहाँ से P कोई सेंटर है, देखना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चलो मैं मार्क करना, AM इज इक्वल टू PM, क्यों ये तो बता देना, Tangent टेंजेंट फ्रॉम external point are equal in length, AM is equal to PM, अच्छा PM टेंजेंट फ्रॉम external point are equal in length, सेम इधर से करना, BM equal to BM, BM is equal to PM is common, it means AM is equal to BM, first part done। बच्चे समझ आया ये सबको, इधर समझ आ रहा है, अब क्या कर जा रहे हो, इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा, सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है APB 90, बेटा ये वाला एंगल 90 प्रूव करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल तो बेटा ये एंगल, लेट अस से एंगल विल बी x, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा मुझे, ऐसा ना होगा x होगा, ये दोनों टेंजेंट इक्वल तो x और x कितना किया, ये लग कर देते y, तो बेटा ये वाला एंगल कितना आएगा नीचे y, क्यों, टेंजेंट से इक्वल सामने वाला एंगल से इक्वल, ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, बेटा एंगल A की वैल्यू x, P की वैल्यू x प्लस y, B की वैल्यू y इज इक्वल टू 180, बेटा 2 टाइम्स ऑफ x 2 टाइम्स ऑफ y, तो कॉमन x प्लस y इक्वल टू 180, बच्चे आपके पास 2 कट गया, x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 90, x प्लस y, व्हाट इज x प्लस y, APB, ये प्रूव करना आपको, APB, ठीक है बेटा, सर जो AP और PB लाइन की तो नहीं बोलेगी, AP और PB मुझे लिखो, मतलब क्लियर, समझ आई, किसी बच्चे को डाउट, किसी बच्चे को डाउट तो बताओ, हो सकते हैं इक्वल ऐसे 2 वजह,
चलो समझ आ गया इसको, आगे देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, ये इजी है, सोचोगे थोड़ा, बहुत इजी है। क्या कह रहे हैं बेटा? If from the external point B, a circle with center O, two tangents. ये पॉइंट O, और पॉइंट का नेम B। यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे C, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट। ठीक है बेटा, ये ठीक है। इसको ज्वाइन करो बेटा, ये 90, सॉरी आगे क्या बोला पढ़ो, टेंजेंट बोले थे, टेंजेंट बना दी मैंने। आगे पढ़ो एक बार, आर ड्रॉन DBC 120। बेटा ये आगे कितना दिया हुआ है 120। आगे पढ़ो, प्रूव दैट BC plus DB is equal to twice of BO, that is BO is equal to twice of BC। बता इसी का मीनिंग लिख दिया, क्यों? हमें पता है BC और BD इक्वल है, तो BC प्लस BD को ट्वाइस ऑफ BC भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ BD भी लिख सकते हो। तो चाहे आप ये प्रूव कर दो चाहे ये कर दो, एक ही बात है बेटा। इज इट क्लियर? क्योंकि दोनों टेंजेंट इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ दिस लिख सकते हो। अब देखना, आपको रिलेशन चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना, 9th क्लास में जो आपने यूज किया है, इसके बीच में रिलेशन और इसके बीच में रिलेशन, है ना? मैंने मार्क कर दिया। इन दोनों साइड्स के बीच में रिलेशन चाहिए, और आपको ये वाला एकदम हर बच्चे को पता है कितना 16। इसका रीजन सीधा लिख सकते हो, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एक्सटर्नल पॉइंट वेयर टेंजेंट्स मीट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। जो ये लाइन है, टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बाइसेक्ट करेगी। पहले सेकंड थर्ड ग्रुप पे बात याद है, यहां पे से लिख सकते हो रीजन। अब यहां पे ये 60, ये और ये साइड के बीच में रिलेशन चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ हमारे। अच्छा ये 90 के सामने तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? क्यों? परपेंडिकुलर क्यों? 90 के उसके एंगल के सामने है, इसलिए 60 के सामने है। आप भूल गए सारा साफ हो गया ना बेटा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर। अगर आपको ये थीटा तो इसके अकॉर्डिंग तो हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा, इसके अकॉर्डिंग यही होगा परपेंडिकुलर। अब आपको बेटा ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। आपको बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन चाहिए, तो cos लगाओगे, sin लगाओगे, tan लगाओगे, B/H cos 60। बेटा cos 60 इज इक्वल टू क्या आएगा? BC/BO। cos 60 की वैल्यू बच्चे 1/2 BC/BO। क्या दिख रहा है? मैं वीडियो के जल्दी की वीडियो मारूंगा, नाम ले दो। समझ आ गई बात? आगे देखो बेटा, पढ़ना पड़ा नहीं पढ़ा, निकल जाओ यहाँ से। ये बहुत इजी है, देखो बच्चे बता सकते हो? थोड़ा सा चलो हिंट दे रहा हूँ, छोटे सर्कल को भूल जाए एक सेकंड के लिए, छोटा सर्कल भूल जाए, सेकंड थ्योरम लगा, छोटे सर्कल को भूल के सेकंड थ्योरम लगा। AP is equal to CP, ठीक है? BB सब्ट्रैक्ट AB equal to CP समझ आया? अब थोड़े सर्कल को भूल जाओ, कोई काम नहीं इसका। ज़्यादा नीचे ट्यूब पर है, ज़्यादा उड़ा दिया इसको ना, सिर्फ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया, उड़ाने के लिए बोला, सिर्फ छूट गया। फिर ये ले लेगा। छोटा सर्कल BP equals to PD। बेटा ये समझ आया? दोनों कर दो माइनस, प्लीज देखना बच्चे, माइनस करो। AB माइनस PP AB CP माइनस PD CD। क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन नंबर
17 है ना ये? ठीक है बेटा, रीजन क्या होगा? कैसे बेटा ये दूसरा होगा MCQ नहीं आएगा। इनका रीजन है बेटा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। सेकंड जो होगी ना टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है बेटा, आगे देखो 18 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सुन लो 18 बच्चे 18 क्वेश्चन सुन लो। AB series is quadrilateral such that angle D is 90. बेटा मुझे सिर्फ ये 90 दिए, मैंने डी ले लिया सिर्फ। अगर ABCD क्वाड्रिलेटरल बोला, ध्यान रखना हमेशा ABCD क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न में होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए कभी। A B C D क्लॉकवाइज होते चाहे एंटी क्लॉकवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बट एक हमेशा ऑर्डर में होना चाहिए। ABCD A B C D ऐसे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन करो, डायग्राम ही गलत बनेगा तो क्वेश्चन तो देखते ही क्रॉस है बेटा, चाहे बाई चांस आंसर सही आ जाए, वैसे तो सही आता ही नहीं। इसमें चलो नहीं डिपेंड करेगा, कई क्वेश्चन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है डायग्राम, तो प्लीज डायग्राम ध्यान से बनाया करो हमेशा। अब आगे का बोला बेटा पढ़ो, अ सर्कल विद रेडियस r एंड सेंटर O touches the sides AB BC CD DA। अच्छा तीनों चारों साइड से टच कर रहा है, सर्कल बाहर बनेगा या अंदर? अच्छा देखो बाहर कैसे बनेगा, पूरा कटना दिमाग लगाया, अंदर बने। ये देखो साइड्स को टच कर रहा है, साइड्स को टच कर रहा है बेटा, वर्टिसेस को टच कर रहा है, पास कर रहा है वहां से, सर्कल्स को टच कर, साइड्स को टच कर रहा है। सिर्फ बाहर भी तो बन सकते हैं, साइड्स को टच करना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए बेटा। टच बोले ना, कट नहीं करना चाहिए, टच करना चाहिए। कट और टच में फर्क है, कट करेगा तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, सिर्फ ऐसे सर्कल को ये सर्कल क्या बन जाए। प्लीज ये बताइए समझ आया? अब आपको क्या बोलना है, फाइंड द रेडियस r। अच्छा पॉइंट्स का नेम बताना बेटा, AB के ऊपर पॉइंट का नेम क्या है बेटा? BC के ऊपर बचे Q R। अच्छा किसी को ये तो नहीं है भी ये मिड पॉइंट्स होंगे, मुझे नहीं पता होंगे कि नहीं। ये देखो यहाँ पे बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, डिपेंड करता है कि वैल्यूज के ऊपर, मुझे नहीं पता ये मिड पॉइंट है क्या नहीं। हाँ जी बेटा, अब प्लीज दिमाग लगाओ थोड़ा सा, O पॉइंट आपका ये सेंटर है, मुझे बताओ ये एंगल कितना, क्यों कितना, मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट थ्योरम 1, ये एंगल बच्चे 90, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90। तो बेटा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल 90, दैट इट विल बी रेक्टेंगल। स्क्वायर भी हो सकती है, मुझे नहीं पता स्क्वायर होगी, अरे डॉक्टर जाओ वही करते हैं, पर ये रेक्टेंगल तो फाइनल होगी, बिकॉज़ 3 एंगल्स 90 जो था भी 90 तो रेक्टेंगल फाइनल। बट अगर रेक्टेंगल की कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल कर दो, आप लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल कर दो, देन इट बिकम्स स्क्वायर। यहां पे बिल्कुल है, OS इज इक्वल टू OR है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल, कंसेक्यूटिव साइड्स भी इक्वल और ये रेक्टेंगल भी है, तो 3 एंगल 90 दो साइड्स इक्वल की वजह से क्या बन गया, स्क्वायर। OSDR बेटा एक 390 आ गया, चौथा निकाल के देखना शायद 90 आ जाए। OSDR इज स्क्वायर। ठीक है, आगे स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर क्यों प्रूव किया, आपको दिमाग में लगेगा आपके। अच्छा क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज भी दी है बच्चे, देखना क्या क्या है। BC 38, ये 38 दिया हुआ बेटा, CD 25, BP 27। अच्छा क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, बट करना कैसे चाहिए, जो वैल्यू गिवन है वहाँ से स्टार्ट करो। तो ये 27, तो मुझे बताना BQ कितना, क्यों टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स,
सर वैसे सिर्फ एस पी क्यू आर एस वो है ना मिड पॉइंट ही है क्यों मिड प्रूफ पॉइंट कर देंगे हो ही नहीं सकते मिड पॉइंट प्रूफ सर करेंगे देखो ये चारों साइड इक्वल आ गई बेटा ये इसके इक्वल है ये चारों साइड इक्वल नहीं आ जाएगी ये स्क्वायर चारों करके इक्वल आ गए बिल्कुल फिर ये इधर वाला प्रूफ कर देंगे ये चारों ये इक्वल आ जाएंगे बेटा ये बन नहीं सकता ना 90 ये 90 दो एंगल 90 होने से कभी भी रेक्टेंगल नहीं ठीक है बनता वो सी 90 ना सी 90 एंड प्लीज ये 27 बाय 27 समझा 27 समझा रीजन क्या लिखोगे इंडियन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ बेटा ये 27 पूरा 38 पे कितना बचा 11 ये 11 बचे ये कितना तो ये कितना बचा तो ये कितना आ गया हां 25 माइनस 7 स्क्वायर ने प्रूव किया आपने स्क्वायर को यूज तो कर लिया अपन ये 14 है 14 रेडियस में 14 क्लियर दिमाग लगाओ आगे देखो बिल्कुल है 19 क्वेश्चन देखो 90 देखो इसके बाद बेटा टेस्ट आपका 25 मिनट्स का है 3 क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज क्यों इस एक्सरसाइज में से प्लीज सुनो तो निकालना है आगे डालना है बेटा ये x इन्होंने लिख रखा है मुझे नहीं पता कौन सा x है ये मान लेते हैं कंप्लीट x तो बेटा ये भी कितना आ गया x सोचोगे क्या बहुत मुश्किल पता लगा साइज इक्वल सामने एंगल इक्वल ठीक है x की वैल्यू भी आ जाएगी कितने आएंगे मुझे 16 equal to 180 x will be thank you 2x equals to कितना आ गया माइनस करो 56 1 x 56 आ गया 1 1 1 1 2 6 x will be 56 56 कोई बात नहीं। आगे देखो बेटा आपको कुछ वैल्यूज भी गिवन थी रीजन 3 में कैलकुलेट द वैल्यू QOP बहुत इजी है बता दो बहुत इजी है फिर डबल हो जाएगा वो वाला एंगल आ जाएगा अरे बेटा ये 90 माइनस अरे इसका डबल PQ सेगमेंट डबल ये देखो यहाँ से सर्कल के ऊपर 56 सेंटर के ऊपर पिछला चैप्टर करो और भूलना नहीं बाकी अभी टेस्ट भी पढ़ा हुआ है ठीक है टेस्ट होने के बाद तो जब भूल जाते हैं बच्चे देखो आगे सेकंड पार्ट QCP ये वाला आपको और भी इजी ये कितना सारा 90 है ये रेडियस है ना बेटा ये कोऑर्डिनेट है ना Yes. 68 ये 90 ये 90 ये 112 बेटा 68 ये 68 आ जाएगा सब प्रॉपर्टी से ठीक है ना Cyclic coordinate. साइक्लिक लिखना तो साइक्लिक भी लिख सकते हो वैसे तो क्योंकि इन दोनों का सम 180 तो साइक्लिक इन दोनों का सम भी 180 होगा बट आप वो लगा दो चारों का सम 360 ठीक है So वो तो फिर साइक्लिक को तो फिर वहां से भी एक सर्कल पास करेगा सर्कल प्रॉब्लम कंफ्यूज हो सकता है वही सर Cyclic तो ही होता है ना फिर सर्कल के. हां बेटा समझ आ रही है 90 90 112 360 के इक्वल रख के आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखो 28 क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है मैं इसका क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज करूंगा इसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ ध्यान से पढ़ो ये क्या कह रहा है द साइड ऑफ quadrant ABCD prove that AB plus CD equal to BC plus AD दैट ऑपोजिट साइड्स सब इक्वल अच्छा मुझे ये बताओ क्वाड्रेंट अंदर है या बाहर है बाहर है Touches. बाहर बाहर है सर. क्वाड्रेंट बाहर अंदर बनेगा तो वर्टिसेस टच होएंगे सर अगर अंदर हुआ तो ये कैसे साइड से टच करना मुझे बताना कौन सी साइड है यहाँ से टच होगी ये टॉपर टॉपर है अपना जोड़
टच जो सर्कल है तो सब बाहर ही होएगा बेहतरी करते थे डबल हो जाते थे बेइज्जती बेटा, ये बेइज्जती है आपकी वैसे। कलर तो पता है अड्डू का तो क्यों क्यों किसने बोला? मुझे मुंह पर चढ़ गया। किसने बोला? ये तो कोई बात नहीं। क्या हो गया इतना भी करना है। बच्चे प्लीज सुनो, ए बी सी डी कोऑर्डिनेट रखनी, ए बी सी डी, इनको पॉइंट मिलेंगे तो पी क्यू आर एस। ठीक है, यहाँ पे अब आपको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी बहुत इजी है, बी सी प्लस ए डी। आपने हमेशा लेफ्ट साइड को देखना है, राइट साइड को कुछ नहीं देखना। क्या बोलते ए बी प्लस सी डी लेके आना बेटा। अगर ए बी है तो मुझे बताना ए बी किसके इक्वल, ए बी किसके वैल्यू यस क्लियर। ए बी के साथ मैं बी पी ही रखूंगा ताकि ऐड करके ए बी बन जाए। इतनी बात क्लियर? सीधे कर दो सर, ए बी और बी पी इज इक्वल टू ए बी और ए डी सीधे कर दो, ए बी और ए डी सीधे कर दो, ए बी और ए बी और ए डी। बेटा मैंने ये लिखना तो पड़ेगा ना, बी पी किसके इक्वल, BQ ये होगा। अब ये साइड बन गई, अब इस साइड पे आ जाओ। डी आर किसके इक्वल, डी एस सी आर किसके इक्वल, सी क्यू। बच्चे इतना समझ आया? ये समझ आया? चारों का रीजन क्या आएगा, सेम। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल लेंथ। आप पूरे लिखो, ये मतलब क्या ना जी सर आपने ये लिखा, हमने भी लिख दिया। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। क्लियर? चारों को करो ऐड। मैं सेट ऐड कर रहा हूं बेटा, आप लिखोगे पहले चारों को करना है। ये ए पी प्लस बी पी, ए बी सी आर प्लस डी आर, सी डी ई एस प्लस डी एस, CD ए डी बी क्यू प्लस सी क्यू। सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। वर्डिंग सुनो क्या लिखा होगा, सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। प्रूव करो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सही बात है। सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग यही हो गया, जिसके अंदर से सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दिया। तो वर्डिंग फॉर्म में भी लिखा सकता है, तो क्वेश्चन में हवा में लगती है क्या करना है। अब इसी का एक और फॉर्म, अगर ये क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन होती पैरेललोग्राम, अगर ये क्वाड्रिलेटरल आपको पैरेललोग्राम गिवन होती देन क्या करें? इक्वल साइड्स इक्वल ऑपोजिट साइड्स तो सेम भी कर सकते हैं पहले। अगर ये पैरेललोग्राम तब आपका क्वेश्चन बोल रहा हूं, प्रूव दैट circumscribing parallelogram is a rhombus. Listen again. Wording सुनो क्या है? Circumscribing parallelogram is a rhombus. Prove it. बस इतनी सी लाइन। Circumscribing parallelogram is a rhombus. Prove करना। Parallelogram given है circumscribing rhombus prove करनी। तो ये तो आपको सेम एज इट इज चलेगा। दो स्टेप और ऐड हो जाएंगे। क्या बेटा? AB और CD opposite sides of parallelogram are इक्वल टू टाइम्स ऑफ AB लिख लेंगे इसको, AD और BC इक्वल टू टाइम्स ऑफ BC लिख लोगे बेटा, ये इक्वल तो AB इक्वल टू BC। पैरेललोग्राम की कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल देन इट बिकम्स rhombus। क्लियर? देयरफॉर इज rhombus। ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने बता दिया, फिलहाल आप तक नहीं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। अगर हुआ है हाँ जी 21st क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है? किसी साथ में जाएगा तो रूम जाएगा। हाँ अगर लिखा है, अकेला भी लिखा सकता है। अकेला सर्कमस्क्राइबिंग पैरेललोग्राम इज रहोम्बस, सिर्फ इतना पहले सारा करना पड़ेगा, ये तो समझ नहीं आता।
क्वेश्चन करना क्या है, पढ़ो। टू सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी टच एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। दो सर्कल्स टच कर रहे हैं बेटा, जिसका एक का सेंटर ए है, दूसरे का सेंटर बी है, एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे टच कर रहे हैं बेटा। ये क्या बोला पढ़ो, स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू पी टू मीट द सर्कल्स एट सी एंड डी। इसका मीनिंग समझ पा रहे हो क्या है? स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन, मतलब टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट के अलावा कोई भी लाइन है, ये लाइन बना लो स्ट्रेट लाइन। सर्कल्स को सी पॉइंट पे तो डी पॉइंट पे कट कर रहा है। क्लियर? प्रूव दैट AC is parallel to BD। ये पैरेलल प्रूव करना बहुत इजी, बहुत ज्यादा। सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। अरे वो भी जरूरत नहीं, उससे भी easy, उससे भी इजी। AC is equal to BD। अच्छा पहली बात, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो नहीं सकता, सिमिलर प्रूव हो नहीं सकता। आप बताओ कॉन्ग्रुएंट प्रूव और सिमिलर आप बताओ कैसे होगा? एक तो मैंने बता दिया, वर्टिकल ऑपोजिट एक पैरेलल दिया नहीं, वो बेटा प्रूव करना है। सिर्फ एक वर्टिकल ऑपोजिट हमने बता दिया, दूसरा होगा ही नहीं बेटा। सुनो, अच्छा ये एंगल x, ये एंगल x AP is equal to BD रेडियन। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा ये x समझ आया? सही बोला उसने, ये वही यूज करना पड़ेगा। ये दोनों x और x बेटा, ये एंगल x, तो एंगल 1 इक्वल टू x क्यों आया? AB इक्वल टू AC रेडियस है, D इक्वल टू x क्यों आया? BB इक्वल टू BD रेडियस, राइट वाले शब्द के ये x तो ये x आ गया, ये x तो ये x आ गया। नाउ एंगल C इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू x आ गया। दे फ्रॉम सॉरी बेटा दोबारा देख लो, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ये x, तो बच्चे ये वाला एंगल x आ गया, ये x क्यों आएगा? दोनों रेडियस की वजह से। ये वाला x, तो बच्चे ये x क्यों आएगा? रेडियस। तो एंगल C भी x आ गया, एंगल D भी x आ गया, ठीक है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू x, ठीक है बेटा। नाउ C एंड D कौन से पेयर है बेटा? ये ऑल्टरनेट पेयर, दे फॉर्म ऑल्टरनेट पेयर, therefore lines AC parallel to BD। A equal to B तो फिर भी नहीं हुआ। पैरेलल प्रूव करना था बेटा आपने। नहीं, उसने बोला ना AP equal to B। AB इक्वल टू BB तो नहीं होगा, मैंने तो बोला अभी हुआ। AB इक्वल टू BB। हाँ, आपने जस्ट कहा था। आप दिखा रहे हो ऐसे स्टैंड ही नहीं। सॉरी, तो बेटा AB इक्वल टू BB नहीं होगा, पैरेलल प्रूव करना था आपने। देखो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल रेडियस की वजह से, ये एंगल इसके इक्वल रेडियस की वजह से। अब C और D इक्वल आ गया x और x, दे फॉर्म ऑल्टरनेट पेयर, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। पता नहीं गलती से बोल दिया होगा, कोई मीनिंग ही नहीं उसका, कुछ भी नहीं ना करना कुछ, ठीक है। क्लियर? क्या हुआ? लास्ट क्वेश्चन देखो, बस आज का आपने दो क्वेश्चन अप्लाई करोगे। क्या कह रहे हो बच्चे? प्लीज लास्ट क्वेश्चन सुनो, ध्यान से सुनना। थर्ड वर्ड थोड़ा सा लेंथी इसका। भाई जाएगा। सही तरह क्या कह रहा है ये बच्चे? प्लीज सुन लो। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपको दो एंगल्स गिवन है, कौन से? ABC 70 गिवन है बेटा, ये 50 गिवन है आपको। पहला पार्ट हमें निकालना CBT, पहला पार्ट ये निकालना। अच्छा मैक्सिमम जो करते हैं डायमीटर ये 90, हमें क्या पता है डायमीटर, कुछ में गिवन नहीं, पर ये डायमीटर होगा, आपको बता दी मैंने। आप बताओ रीजन। सर क्योंकि वो 90 है। डिग्री है। ये 90 है, इसलिए डायमीटर है।
क्योंकि डायमीटर का बनता है 90 का बनता है रेडियस के ऊपर, दैट मींस सेंटर से लाइन आ रही है बेटा, ये 90 है, इट मींस ये लाइन सेंटर से आ रही है, इट मींस इट विल बी डायमीटर। तो CT इज परपेंडिकुलर टू PT, देयरफॉर CT विल बी डायमीटर। अगर ये डायमीटर तो एंगल B 90 वेव 90 सेंटीमीटर, पहला पार्ट डन। क्लियर? सेकंड पार्ट समझ नहीं आया? सेकंड पार्ट आपने निकालना बेटा, पढ़ना क्या था? B80 ये एंगल निकालना। अच्छा पूरा एंगल निकालना, बताओगे कितना ये वाला? क्यों? साइक्लिक भी लगा सकते हो, सेमी सर्कल भी लगा सकते हो, क्योंकि बेटा डायमीटर के ऊपर है। पूरा 90 आपको बेटा 15 70 दिया हुआ है, 50 70 दिया हुआ, ये तो निकाली होगी भाई 60 एंगल सब लोग कैसे 60 आता है 15 प्लस 70 120 माइनस करो बेटा 61 आपका आ गया 180 में से माइनस करके। अब बेटा पूरा 90 ये 60 को नीचे कितना बचा? सेकंड बटन साइक्लिक निकाल के एंगल T निकाल के वो +20 अपना एंगल से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कैसे? ATB साइक्लिक से ये निकाल दिया, ये 20 आ गया, ये भी कर सकते हैं एक बार। क्लियर? बच्चे ये समझ आया सबको? इसमें किसी बच्चे को डाउट? थर्ड पार्ट थोड़ा ज्यादा लेंथी है, ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं बताइए? एंगल ये निकालना, इसके साथ ट्रायंगल फिलहाल जितना आपने अब तक पढ़ा है ये ट्रायंगल कर सकते हो उससे। ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, ये एंगल निकालना है आपको, तो इसके तीनों एंगल निकालने पड़ेंगे, दो एंगल सॉरी, ये तो हर बच्चे को पता है। 20 कितना? 20 90 में 70। अच्छा ये निकालने के लिए इसको दो पार्ट्स में निकालना, ये कितना? 130 ऊपर वाला ये 90 समझ आया? अब ये छोटा सा पार्ट बचा बेटा, ये कैसे आया दिमाग में? इजी है, पहले सर को ये triangle से एंगल निकालो, से CTB निकालने में। और ये कुछ भी निकाल CTB में पहले एंगल से CTB से 60 सीधा। और भी वे है निकालने के, क्या पहले आप सेम सेगमेंट से 30 निकालोगे, ये 90 तो 60 आ जाएगा। फिर CTB में ये इसको लगा पहले ये निकालना पड़ेगा ना बेटा, ये वाला अच्छा ठीक है। ये 30 निकालना पड़ेगा सेम सेगमेंट से, तो लेंथ थोड़ा ज्यादा पहले ही होता है, तो सीधा लगाओ, ये 60 नीचे वाला 60 आ, ठीक है? सेगमेंट BC से बेटा, BC से 60, ये BC से 60, तो कंप्लीट एंगल कितना आगे बढ़िए, कितना आगे बढ़िए 150। ये समझ आया थर्ड पार्ट का कुछ? ये 150, ये 20, तो बेटा ये कितना बच गया? 10 एंगल सर्कल की दैट इज समझ आया? पक्का? तो बच्चे दोनों टेस्ट को प्लीज